स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे हैं सब क्वेरी, और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मल्टीपल रो सब क्वेरी बताया हुआ था। आज अगली सब क्वेरी मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी हम सीखेंगे। ओके, हमने 3 तरीके की सब क्वेरी आपको बताई थी। उससे पहले मैं एक और ऑपरेटर आपको आज बताना चाहता हूँ। जैसे आपने यूज किया था एनी और ऑल ऑपरेटर, वैसे ही एक ऑपरेटर और डेटाबेस में यूज होता है, वो है एग्जिस्ट ऑपरेटर्स। एग्जिस्ट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, आइए हम पहले एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, फिर इसको सब क्वेरी में यूज करते हैं। एग्जिस्ट ऑपरेटर जो होता है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, द एग्जिस्ट कंडीशन इज एसक्यूएल यूज टू चेक वेदर द रिजल्ट को चेक करता है ऑफ ए कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी में इज एम्प्टी, मतलब वो खाली है या उसमें रिकॉर्ड है। एग्जिस्ट मीन्स मालूम ही है आपको, उपस्थित होना। जो सब क्वेरी है उसमें कोई रिकॉर्ड फाइंड होके आया या नहीं आया, ये चेक करने के लिए एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। कंटेन्स नो टपल्स, नो टपल्स मीन्स नो रिकॉर्ड, और यानी कि सीधा सीधा रिकॉर्ड एग्जिस्ट है या नहीं है। द रिजल्ट ऑफ द एग्जिस्ट इज बूलियन, यदि रिजल्ट रिकॉर्ड मिलेगा तो ट्रू, बूलियन मीन्स समझ गए आप, ट्रू या फॉल्स। यदि रिकॉर्ड मिलता है तो ट्रू, अदरवाइज क्या मिलेगा आपको, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स। तो यानी कि सीधा सा, जैसे कि उसके नाम से ही मालूम है, एग्जिस्ट ऑपरेटर जो है ये चेक करता है कि जो सब क्वेरी है, सब क्वेरी में जो रिजल्ट फाइंड होके आ रहा है उसमें रिकॉर्ड फाइंड आउट हो रहे हैं या फाइंड आउट नहीं हो रहे। ओके, इट कैन बी यूज्ड, इसका यूज जो कर सकते हैं, सेलेक्ट, अपडेट और इंसर्ट और डिलीट। यानी कि सब क्वेरी इन्हीं पे बनती है, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट पे। अभी जो हम सब क्वेरी सीख रहे हैं सिर्फ सेलेक्ट भी सीख रहे हैं, आगे मैं कुछ एग्जांपल्स अपडेट पे बताऊंगा, इंसर्ट पे, डिलीट पे भी बताऊंगा, साथ में क्रिएट पे भी यूज करते हैं सब क्वेरी को, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। ओके, अब इसका सिंटेक्स देख लीजिए आप, ये इसका सिंटेक्स है, आप देख रहे होंगे। सेम सिंटेक्स, सिर्फ जहाँ एनी और ऑल लगाते थे वहाँ एग्जिस्ट हो जाएगा। सेलेक्ट, लेकिन इसके साथ कोई रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि इसके नाम से कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट है, अवेलेबल है या नहीं। कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर एग्जिस्ट, और ये ब्रैकेट के अंदर आपकी क्या होगी, सब क्वेरी होगी। एक एग्जांपल, कस्टमर आईडी, नेम, एफ नेम और वेबसाइट, ये हमारे कस्टमर इसमें स्टोर। एक टेबल है हमारी कस्टमर नाम की, दूसरी है ऑर्डर नाम की, इसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट। दो टेबल हो गई। अब हमने क्वेरी जो क्रिएट किया, एग्जिस्ट का यूज किया कंडीशन में, टू फेच द, यहाँ पे आप देखेंगे हम जो रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं यानी कि निकाल रहे हैं डेटाबेस से, टू फेच द फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ द कस्टमर हु प्लेस एट लीस्ट 1 ऑर्डर। यानी कि ऐसे कस्टमर को फाइंड आउट करना है जो कम से कम एक ऑर्डर दिया। ओके, दो टेबल है, एक कस्टमर टेबल अलग है, ऑर्डर टेबल अलग है। अब हम ऐसे रिकॉर्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो हमको एक कम से कम एक ऑर्डर जरूर दिए। तो सो यूज एग्जिस्ट। अब देखिए सबसे पहले सब क्वेरी चलेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर को सेलेक्ट करेगा, वेयर कस्टमर ऑर्डर, चूँकि ये कस्टमर टेबल से कस्टमर ऑर्डर आईडी लेना है हमको, इसलिए यहाँ टेबल का नाम लिखते हैं। पहले भी मैं शायद बताया होगा आपको, जब सेम फील्ड कहीं मिल जाए तो उस समय टेबल का नाम लिखना जरूरी होता है। टेबल नेम डॉट फील्ड नेम कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर हमारी टेबल है डॉट सी आई डी, यानी कि जिसका कस्टमर आईडी और सीआईडी दोनों मिलता हो वो रिकॉर्ड आ जाएंगे इसमें एग्जिस्ट में, और वही रिकॉर्ड फिर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। एग्जिस्ट मतलब जो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा वो एग्जिस्ट होगा और वही जाके डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए, अब इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। हमको क्या चेक करना है, कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी। कैसे चेक करेंगे आप, ये ऑर्डर आईडी हमारी कहाँ है,
सी आई डी हमारी ये है, जैसा कि आपको मालूम है ये हमारी सी आई डी है। ये देखिए आपको दिख रहा है सी आई डी है। अब सी आई डी में देखिए क्या है, 407 नंबर है। ओके, ये 407 नंबर सी आई डी में यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 407 सी आई डी में है। अब 407 नंबर का कस्टमर हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। 407 नंबर का कौन है कस्टमर, एफ नेम राजीव मेहता। तो इसको वहाँ पे आ जाएगा, ये रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले हो, क्योंकि इस राजीव मेहता ने जो कस्टमर आईडी 407 है, राजीव मेहता ने हमको ऑर्डर दिया है 407, तो हमको यहाँ पे राजीव मेहता मिल जाएगा। ये देखिए राजीव मेहता हो गया, ठीक है, राजीव मेहता यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, अब अगला फाइंड आउट करेंगे आप 405 नंबर कस्टमर आईडी जिसकी हो 405 नंबर, देख लीजिए 405 नंबर का कौन है, दिव्या। तो यहाँ पे हमको दिव्या मिल जाएगा आउटपुट में, दिव्या। दो हो गए हमारे। ओके, अब हम फाइंड आउट कर लेंगे 408। 408 में कौन है, आनंद, तो हमको मिल जाएगा आनंद। ओके, फिर हम फाइंड आउट करेंगे 404। 404 में कौन है, शुभम गुप्ता, हमको ये भी मिल जाएगा। ये देखिए कितने लोगों ने ऑर्डर दिया था, 1 2 3 4 लोगों ने, तो यहाँ कितने मिले, 1 2 3 4। ऐसे व्यक्ति कौन से हैं जिन्होंने अभी तक हमको ऑर्डर दिया है कस्टमर टेबल में, तो हमने फाइंड आउट कर लिया ऐसे 4 लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमको कम से कम एक ऑर्डर दिया हुआ है। सभी ने एक ही ऑर्डर दिया है इस टेबल के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये चारों फाइंड आउट होके आ गए। तो इसको आप बना लीजिएगा, मैंने इसके लिए टेबल नहीं क्रिएट किया जिससे अधिक बड़ा वीडियो ना हो, मुझे आगे भी बताना है। तो ये आप क्रिएट कर लेंगे, आप समझ गए। ये टेबल बनाइएगा, ये रिकॉर्ड स्टोर करिएगा, दूसरी टेबल ऑर्डर बनाइएगा, ये रिकॉर्ड स्टोर करिएगा, और फिर क्वेरी बना करके आउटपुट देख लीजिएगा। तो मेरे समझ में अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर एग्जिस्ट किस तरीके से काम करता है। यदि इसमें रिजल्ट ना मिलते तो डिस्प्ले नहीं होते। नॉट एग्जिस्ट भी आप यूज करके देख लीजिएगा, यूजिंग नॉट विथ एग्जिस्ट के साथ। यहाँ पे वेयर के साथ हम क्या लगा सकते हैं, नॉट एग्जिस्ट, जो अवेलेबल नहीं होंगे। सेम वही क्वेरी आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, नॉट एग्जिस्ट मतलब जो उपस्थित नहीं होंगे। अभी जो इसमें मिल रहे थे वो हमको डिस्प्ले किया, और यदि हम नॉट एग्जिस्ट कर देंगे तो इनके अलावा जो बचे हुए थे वो हमको मिल जाएंगे। यानी कि जिन्होंने ऑर्डर नहीं दिया ऐसे कितने लोग हैं, यदि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या लगा देंगे, नॉट एग्जिस्ट। यदि हम ये देखना चाहते हैं ऐसे कितने हैं जो हमको ऑर्डर दिए हैं, तो हम एग्जिस्ट यूज कर लेंगे। यदि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमको ऑर्डर नहीं दिया है, तो उसके लिए हम इसी क्वेरी में क्या लगा देंगे, नॉट एग्जिस्ट। ये देखिए डॉली, अंजू और नीतीश और संदीप, 1 2 3 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है। ये देखिए, ठीक, 4 टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग थे। ओके, तो इस प्रकार से आप एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट यूज कर लीजिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा। ओके, हम इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, फिर मैं आप क्वेरी में आपको समझा दूँ। इसी के डिलीट के साथ भी यूज कर सकते हैं, कस्टमर फ्रॉम ए एंड कस्टमर लास्ट नेम मेहरा। इस पर देखिए एक और समझा देता हूँ, चलो। यूजिंग द कंडीशन एग्जिस्ट, डिलीट स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम ऑर्डर, वो ऑर्डर डिलीट करना है, कौन सा ऑर्डर डिलीट होगा, एग्जिस्ट, जो रिकॉर्ड इसमें स्टोर होगा। कौन सा रिकॉर्ड इसमें स्टोर होगा, जैसा कि मैं आपको बता दूं, डिलीट कमांड आपको मालूम ही है। पहले इनर क्वेरी चलेगी, इनर क्वेरी के अकॉर्डिंग कस्टमर आईडी ऑर्डर आईडी दोनों मिलता हो, एंड ऑपरेटर लगा, और कस्टमर का लास्ट नेम मेरा हो, तो मेरा जिसका था वो रिकॉर्ड आपका यहाँ से ऑर्डर से डिलीट हो जाएगा। ओके, फिर तो आप बना सकते हैं डिलीट के साथ, अपडेट के साथ। मेरा ये था आनंद, ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा हमारा। तो अब ऑर्डर में तो तीन रिकॉर्ड बचेंगे आनंद को छोड़कर। ये देखिए, ये 3 रिकॉर्ड बचेंगे। आनंद की आईडी यहाँ से देख लें कितनी,
408 नंबर का रिकॉर्ड जो आ रहा था हमारा, ये वाला, ये रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा। तो 408 इसमें नहीं आएगा डिलीट में। ये देखिए इस वाली टेबल में 408 नहीं आएगा, 407 आया, 5 आया, 404। ऐसे ही अपडेट के लिए यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल कमांड है, आप उनका यूज कर सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ। अपडेट कस्टमर सेट लास्ट नेम कुमारी हो जाए, एग्जिस्ट किसका होना है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी 401 जिसका आईडी है उसके में कुमारी लग जाइए, डॉली कुमार। ओके, बहुत सिंपल सा कमांड, ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और इसको चला लीजिएगा। मैंने एग्जिस्ट कमांड आपको बता दिया, इंसर्ट के सॉरी सेलेक्ट के साथ, डिलीट के साथ, अपडेट के साथ। ओके, और इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आप एग्जिस्ट, सबसे पहले तो आज आपको एग्जिस्ट चलाना है। अब मैं बात करता हूँ अपने सब क्वेरी की। तो अब इसको सब क्वेरी में कैसे यूज करेंगे, ऐसे ही सब क्वेरी के एग्जाम्पल बना लीजिएगा आप। ये देखिए सेम सब क्वेरी का ही एग्जाम्पल मैंने वहाँ बताया है, तो आप एग्जिस्ट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। यदि चाहें तो मैं इसको चला के दिखा दूँगा, और कलम यूज कर लेते हैं। ये व्हीकल पे हमने लॉगिन किया। अब मैं एक क्वेरी आपको यहाँ पे एग्जिस्ट की रन करके भी दिखा देता हूँ। ये जैसे क्वेरी है, मान के चलिए मेरे समझ में आपको एग्जिस्ट तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा अभी तक जो मैंने एग्जांपल आपको बताया। फिर भी मैं एक क्वेरी यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम एमपी वेयर एग्जिस्ट, अब कौन से एग्जिस्ट हो, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कैसे रिकॉर्ड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर सैलरी ग्रेटर दैन 3500, यानी कि 3500 से जो अधिक सैलरी वाले हैं वो सभी रिकॉर्ड आपके सामने एग्जिस्ट हों, अवेलेबल हो। ये सैलरी यहाँ चूंकि हमने प्रिंट नहीं किया, आप चाहें तो यहाँ प्रिंट करा लीजिएगा, फिर रन कर दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगी। देखिए EMP सेलेक्ट फ्रॉम EMP है सेल एग्जिस्ट, पहले आप ये क्वेरी रन करिएगा, कौन से रिकॉर्ड आपको दिखाता है, एक ही रिकॉर्ड आएगा। देखिए 5000 है, अब ये 5000 ये रिकॉर्ड हमको निकल के आया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रेटर दैन 35 जो आपका है, इससे एग्जिस्ट जो हैं वो कितने हैं, सैलरी जिसकी 5000। अब 5000 से अब जो भी होंगे सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए सभी रिकॉर्ड आ गए। जैसा कि मैंने उससे एग्जांपल बताया, आप चेक कर लीजिए 14 के 14 रिकॉर्ड ये आपके डिस्प्ले हो गए। ओके, अब मान लीजिए मैं इसी में लगा दूँ नॉट एग्जिस्ट और इसको रन कर दूँ, नो डेटा फाउंड, कोई नहीं होगा क्योंकि कोई एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ओके, तो ये है कि आप इसके अंदर किस प्रकार की कंडीशन यूज करते हैं, उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए चलिए आगे। अब जो हम एक्चुअल में सब क्वेरी पढ़ रहे थे, उस सब क्वेरी में देखिए क्या है कि हमने 3 तरीके की सब क्वेरी आपको बताया था, जिसमें से 2 टाइप हम सीख चुके। आज मैं तीसरा टाइप आपको बताने जा रहा हूँ, मैं एक बार आपको दिखा दूँ। ये मल्टीपल रो सब क्वेरी हमने कल सीखा था।
तीन टाइप की क्वेरी हमने यहाँ पे बताया था आपको। सिंगल रो सब क्वेरी बताया था, ये सिंगल रो सब क्वेरी सीख लिया। मल्टीपल रो सब क्वेरी हमने सीख लिया। आज हम सीखेंगे मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी। ओके, मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी भी query that return more than one column from the inner statement। inner statement यानी कि जो सब क्वेरी है वो एक से अधिक कॉलम को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो आइए देखते हैं इसको। एग्जिस्ट तो मैंने एक एग्जांपल आपको समझा दिया, बता दिया, और साथ में उसके सारे एग्जांपल्स मैंने वहाँ पे बताए हैं। आप चेक कर लीजिएगा, ये रिकॉर्ड एक बार मैच कर लीजिएगा। यदि इसमें भी कोई समझ में ना आए तो आप बताइएगा मुझे। ओके, फायर क्लास वगैरह ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट मैंने आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दिया है, इसको आप पढ़ के रन करते जाइएगा, रिजल्ट आप इसको देख लीजिएगा। ये देखिए यूजर किसने बनाया, क्या है, टेबल में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, इन ये पूरी डिटेल हमारी दे देता है स्ट्रक्चर की। आप पूरे स्ट्रक्चर डिटेल यहाँ से डिस्क्राइब करा सकते हैं। देखिए ये आप देख लीजिएगा, चला लीजिएगा। मैं मेन आज बता रहा हूँ, और फ्राम का भी आप ये चला लीजिएगा। बहुत सारी सब क्वेरी है, ये सब हमको पूरी टेबल देना है। ये पूरी डिटेल मैंने प्री डिफाइंड क्वेरी आपको प्रोवाइड कर दी है। मल्टी कॉलम पे आज हमको बात करनी है, एक से अधिक कॉलम डिस्प्ले करने के लिए। ये उसी से रिलेटेड सभी क्वेरी हैं, ये आप चला लीजिएगा। ये है हमारी सब क्वेरी विथ मल्टीपल कॉलम इन ओरिकल। तीसरी क्वेरी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज यहाँ। दो क्वेरी हम सिंगल रो और मल्टीपल रो हम सीख चुके हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं मल्टीपल कॉलम। मल्टीपल कॉलम का मतलब यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर सेल और एमजीआर, दो कॉलम है, इक्वल टू, दोनों से हमने वैल्यू चेक करा है। ऐसा रिलेशनल ऑपरेटर नहीं होता है, ना ऐसा चेक कर सकता है। इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमने ये आपको एग्जांपल दिया। देखिए इसको हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हाँ ये बता दिया, एग्जिस्ट बता दिया। 5000 एग्जिस्ट जो आया, 5000 आया। 5000 के अंदर जितने भी सैलरी आती होंगी सभी दिखा दिया, इसलिए हमको सारे रिकॉर्ड उसमें मिल गए एग्जिस्ट में, जैसा कि अभी दिखाया था। इसने पूरा डिटेल आपको दिखा दिया। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दूँ। अब जो एग्जिस्ट की थी, एग्जिस्ट मैंने अलग से बताया। जैसे इसको मैंने रन किया, इसमें रिकॉर्ड कितना, 5। अब 5000 इसमें लिख के आ गए एग्जिस्ट में। अब सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट सैलरी फ्रॉम एमपी वेयर 5000, जो 5000 हो सभी डिस्प्ले हो। 5000 के अंतर्गत आने वाले, तो 5000 के अंतर्गत आने वाले सभी रिकॉर्ड है, 14 रिकॉर्ड है टोटल, आपके क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। यहाँ से आप देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम, ये देखिए पूरा 14 का 14 रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले हो गया। ओके, या इक्वल टू मैं 800 कर देता है यहाँ। सैलरी इक्वल टू, पहले इसी को एक बार मैं क्लियर कर दूँ, कंफ्यूज ना रहे आप। इक्वल टू 8, मैंने इसको रन किया, 8 के अंदर पूरे आ जाएंगे, तो वो पूरे रिकॉर्ड ही इसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो इस प्रकार से एग्जिस्ट के अकॉर्डिंग ये पूरे रिकॉर्ड क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ओके, और मैंने इसका एग्जिस्ट का अलग से एग्जांपल आपको बता ही दिया है। अब देखिए आपको 2 कॉलम यदि डिस्प्ले करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने इस क्वेरी को रन किया। अब आप समझिए यहाँ पे 2 कॉलम है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर। अभी तक हमने ऐसी कोई क्वेरी यूज नहीं किया है जिसमें 2 कॉलम को हम कंपेयर करें। यहाँ पे हम 2 कॉलम कंपेयर कर रहे हैं, एक तो सैलरी, कहाँ ये है सैलरी, और दूसरा हमारा एमजीआर। एमजीआर कहाँ है हमारा, ये। क्या सेलेक्ट किया, पहले तो इनर क्वेरी आपकी चलेगी, कंडीशन जो लगी इनर क्वेरी से आप क्या निकाला, सेलेक्ट
हमने सीधा डुअल के अकॉर्डिंग लिख लिया 3000 और 7566। ये देखिए दो यहाँ पे सेलेक्ट किया, यानी कि सैलरी 3000 और सैलरी 3000 हो और MGR जो हो वो कितना हो 7566 हो। फ्रॉम डुअल किया हमने यहाँ पे। यदि मैं मान लें कि चलिए यहाँ EMP कर देता हूँ, हमने यहाँ डुअल का यूज करके इसको यूज किया है। यदि मैं यहाँ EMP करता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये आपका सिंगल रो सब क्वेरी कहलाएगी और फिर ये वर्क नहीं करेगी। इसलिए डुअल टेबल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने यहाँ डुअल कर दिया, डुअल से इसने इसको सेलेक्ट किया। देखिए ये दो रिकॉर्ड हमारे सेलेक्ट हो गए, ये दोनों रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गया है। यहाँ से मैच किया, सैलरी जिसकी 3000 होगी, MGR नंबर जिसका 7566 होगा, वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। अब मैंने इस पूरी क्वेरी को रन किया, MGR नंबर 7566 और सैलरी 3000, MGR नंबर 7566 और सैलरी 3000, वो रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम को यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दो कॉलम आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आप यूज करना है तो ये एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने बताया, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है, लेकिन यदि आप इसको समझेंगे तो अब आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया। इसमें डुअल ना यूज करके सीधा हमने EMP टेबल को यूज किया। देखिए दो इसके अंदर सब क्वेरी हैं। एक तो हमने MGR सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट सेल सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट होगा, मिनिमम सैलरी EMP से निकालेगा, ओके। और किसको चेक करेगा, वेयर सैलरी, यहाँ से सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम EMP, वेयर सेल जिसकी ज़्यादा है मिनिमम सैलरी से इसको निकालेगा। इसके बाद इस सैलरी को चेक करेगा और इसके बाद सैलरी और MGR को चेक करेंगे। यदि इसको मैं रन करूँगा, ये देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड हमको निकल के आया ये है मिनिमम सैलरी होगी इसकी और जिसका MGR से 7698। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, इसको भी आप चला लीजिएगा। तो ऐसे ही मल्टीपल कॉलम को आपको यूज करना है। इसी के साथ मैं कुछ और इंटरेस्टेड आपको क्वेरी बता रहा हूँ। इन और ये तो आप चला ही चुके हैं, फ्रॉम का भी चला चुके हैं, ये आप चला के देख लीजिएगा। जिनमें प्रॉब्लम ये नॉर्मल क्वेरी है जो हम सीख चुके हैं, बिटवीन ऑपरेटर का यूज करके कहाँ से कहाँ, सेलेक्ट फ्रॉम डुअल, फिर इतने भी बिटवीन, ये नॉर्मल क्वेरी है। जैसा कि मैंने बताया डुअल भी यूज कर सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग चला लीजिएगा। यदि कोई क्वेरी समझ में नहीं आती है तो मुझे बता सकते हैं। इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ओके। हाँ अब देखिए एनुअल सेल से रिलेटेड एक सैलरी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेरी आप यूज करिएगा। ए देखिए इसको समझने की कोशिश करिए आप। इसमें हमने क्या किया, मैं टेबल पे ही पहले समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया EMP नंबर, नेम सेल, और यहाँ पे एनुअल सैलरी हमको सेलेक्ट करना है। ये कॉलम हमने डिफाइन किया, हमारे टेबल पे ये कॉलम नहीं है, फ्रॉम। इसके बाद क्या किया हमने, फ्रॉम के आगे हमने लिखा सेलेक्ट EMP नंबर, नेम सेल, सैलरी, और एनुअल सैलरी के लिए हमने बनाया सैलरी इंटू 12, जो सैलरी है उसमें 12 का इंटू हो जाए। एज ए, ये एज का यूज हम कई बार कर चुके हैं एलाइजिस नेम देने के लिए। इसका एलाइजिस नेम हमने क्या दे दिया, ANN सेल, ओके। और फ्रॉम EMP इसको हमने क्लोज किया, ओके। फ्रॉम में ही हमने इसको यूज कर लिया जहाँ पे टेबल का नाम देते हैं, वेयर एनुअल सैलरी
ग्रेटर देन, आगे कंडीशन दे दिया, एनुअल सैलरी जो हमने निकाली ग्रेटर देन 30,000। हमने, हमारे पास सैलरी है, सैलरी से हमको एनुअल सैलरी निकालना है, और एनुअल सैलरी निकालने के बाद हमको ये चेक करना है कि एनुअल सैलरी 30,000 से अधिक किनकी है, तो हम इस क्वेरी को यूज कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है। और यदि इसका इसी का यहाँ पे रॉन्ग, आप यदि लॉजिक लगाएंगे तो इस तरीके से निकालते, सेलेक्ट आप ऐसे निकालते, एनुअल सैलरी तो आप कैलकुलेट कर लेते, एलाइजस नेम भी आप दे देते, वेयर फ्रॉम और कंडीशन लगा देते, तो ये आपको क्वेरी एरर देगी। आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग ये है कि एनुअल सैलरी हमने निकाला फ्रॉम एमपी, वेयर एनुअल सैलरी, कंडीशन लगा दिया ग्रेटर देन 30,000, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस क्वेरी को यदि आप रन करेंगे तो एलाइजस नेम जो है उसमें आपको एरर देगा। मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखा भी देता हूँ। ये क्वेरी है हमारी, मान लीजिए मैंने इसको रन किया, ये देखिए इस पे एरर देगा। तो आपको इसको इस तरीके से यूज नहीं करना, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना है। किसी ने कहा कि सैलरी है, सैलरी का एनुअल सैलरी निकालो और मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए कि मैं 30,000 से अधिक एनुअली रूप में कितने लोगों को देता हूँ, वो रिकॉर्ड बताओ जिनको सैलरी 30,000 से अधिक है साल भर की सैलरी, तो वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है, फॉर्म की जगह जहाँ टेबल लिखते हैं, टेबल की जगह सब क्वेरी यूज कर देना है, सेलेक्ट ईएमपी नंबर, ई नेम सेल और एनुअल सैलरी, ये तो आपको मालूम ही है कैलकुलेट कराने का, एनुअल सैलरी कैलकुलेट करा देना है। इसके बाद वेयर कंडीशन लगाना है और फिर एनुअल सैलरी को आपको क्या कर देना है, चेक करना है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए एनुअल सैलरी 30,000 से अधिक वाले अब आपको मिलेंगे। हमारे पास जबकि एनुअल सैलरी की फील्ड नहीं है, आप जानते हैं मैं ईएमपी टेबल ही यूज कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट टेबल ईएमपी है, उसमें एनुअल सैलरी का कोई फील्ड नहीं है। एनुअल सैलरी का जो है मैंने फील्ड बनाया है वो आपका एलाइजस नेम है, और एलाइजस नेम लेकर एनुअल सैलरी मैंने कैलकुलेट किया। एनुअल सैलरी को कैलकुलेट करने के बाद मैंने उसमें फाइंड आउट किया कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 30,000 से अधिक है, वो रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, ये आप यूज करिएगा। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। एनुअल सैलरी आप यहाँ तक निकाल लीजिएगा। कल इससे भी इंटरेस्टेड मैं इसमें बताऊँगा, हम जो रिकॉर्ड्स हैं उसके नेम भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और साथ में यदि हम ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं, हमारी टेबल में ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जिनकी वैल्यू नल है और उस पर हम नल शो कराएं, ऐसे कुछ फाइंड आउट करना चाहेंगे। जैसे हमारे पास जॉब एनालिस्ट है, मैनेजर है, उसका नाम चेंज करके यदि हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो भी हम ओरेकल में कर सकते हैं। बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर यूज होती है एसक्यूएल के अंदर। यदि आप पर डे वीडियो देखेंगे तो आप पूरी तरह से इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।